मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जो पेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए और भी लेकर आते रहें। बात हो रही है शनिदेव की। शनिदेव जो है उन्होंने 17 जनवरी को गोचर किया कुंभ राशि में। इसके साथ ही तुला राशि को जो है वो इसके ढैया से मुक्ति मिल गई और जो धनु राशि है वो 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो गई। अब 17 जनवरी को जैसे ही गोचर किया, इसके 13 दिन बाद शनि अस्त हो गए और अस्त होने के बाद अब 5 मार्च को दोबारा उदय होंगे। उदय होने के बाद शनिदेव सबसे बड़ी जो काम करेंगे वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनि पिछले साल 18 फरवरी से धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और शनि और मित्र जो मंगल हैं वो आपस में मित्र भाव नहीं रखते। लिहाजा इस नक्षत्र में आते ही हमने देखा कि 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन हुआ और 24 फरवरी को रूस और जो यूक्रेन है उनमें जंग शुरू हो गई और ये जंग आज तक जारी है। अब 15 मार्च को जैसे ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में आएंगे, सतभिषा नक्षत्र में आएंगे, वहां पर हो सकता है कि ऐसा शनिदेव कृपा करें कि लड़ाई जो है वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आए। इससे पूरी दुनिया को बहुत राहत मिलेगी। अब जो सतभिषा नक्षत्र है, सबसे पहले नक्षत्र को समझते हैं। ये नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जहां से शनिदेव 30 साल बाद गोचर करेंगे और जब ये नक्षत्र में गोचर करेंगे तो शनि कर्मफल देंगे। अब कर्मफल कौन सा देंगे? मान लीजिए आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, मान लीजिए आप शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो शराब पीने का अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? आपके लीवर पे इसका असर पड़ता है। कुछ लोग वर्षों तक पीते रहते हैं लेकिन असर नहीं होता, लेकिन आगे जाकर होता है। कुछ लोग स्मोकिंग करते रहते हैं, इसका अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? इससे लंग्स आपके प्रभावित होते हैं। कुछ लोग लगातार पीते रहते हैं लेकिन असर नहीं होता। चेन स्मोकर्स होते हैं, नहीं असर होता। लेकिन एक स्टेज पर आकर आपकी बॉडी जो है वो जवाब देना शुरू करती है। जब शनिदेव आर्द्रा नक्षत्र में सतभिषा नक्षत्र में आएंगे राहु के, तो ये रिजल्ट जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। ये इन दो चीज़ों का रिजल्ट नहीं होगा। जो भी काम आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये परिणाम कैसे मिलेगा, किस राशि पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों को 5 मार्च के बाद इसका क्या असर देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो ये समझिए कि तुला राशि के जातक पिछले 2.5 साल के दौरान काफ़ी परेशान रहे हैं। खासतौर पर जिनकी कुंडली में शनि जो है वो नकारात्मक प्रभाव दिखा रहे थे या जिनकी कुंडली में 6, 8, 12 की दशा चल रही थी, तो उनकी कुंडली में गोचर भी शनि का अच्छा नहीं रहा क्योंकि ये ढैया के दौर से गुजर रहे थे। अब जैसे ही शनि ने राशि बदली और कुंभ राशि में आए, इनको थोड़ी सी रिलीफ मिली, लेकिन आते ही शनि अस्त हो गए। अब हालांकि शनि इनकी कुंडली में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में दशा शनिदेव की चल रही है या अंतर्दशा शनिदेव की चल रही है तो ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि शनिदेव जो हैं, जो उदय हुए हैं, पंचम भाव में आकर उदय हुए हैं, वो निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। उसके मुकाबले तो अच्छा ही होगा जो ढैया के दौरान हो रहा था आपकी कुंडली में, क्योंकि हालांकि शनिदेव का जो गोचर है वो छठे भाव में ज़्यादा बेहतरीन होता है। यहाँ पर शनि अच्छे परिणाम करते हैं, लेकिन चौथे के मुकाबले पंचम में आपको जो है वो राहत मिलेगी। अब कहाँ कहाँ राहत मिलेगी ये समझिए। जब शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे थे तो तीसरी दृष्टि जा रही थी छठे भाव के ऊपर, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव। ये भाव शनिदेव के प्रभाव में था। जिन लोगों को फिजिकली दिक्कत हो रही थी वहाँ पर परेशानी हो सकता है कि थोड़ी सी कम हो जाए। जिन लोगों को ऋण के संबंध में समस्या थी या पैसा का कर्ज चढ़ गया था या कईयों को पैसा मार लिया गया था, वहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अब राहत मिलनी शुरू हो जाए। जिनके मुकदमे चल रहे थे वहाँ पर हो सकता है कि राहत मिले, क्योंकि छठा भाव जो है रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। शनि के प्रभाव में आने के कारण ये भाव जो एक्टिवेट हो रहा था, वहाँ पर तुला राशि के जातकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण ये लोग फिजिकली भी डिस्टर्ब हो रहे थे, ये लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे थे। मुकदमों का इशू भी चल रहा था, किसी की गारंटी ले ली, उसके अंदर फंस गए कुछ लोग। तो ये चीज़ हो रही थी तुला राशि के जातकों के लिए। अब ये उम्मीद कर रहे थे कि 17 जनवरी को शनि ठीक हुए हैं तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन शनि जो है वो अस्त हो गए। अब शनि उदय होंगे 5 मार्च को, उसके बाद इसका असर नजर आएगा। अब दूसरा असर जो है वो आपके काम के ऊपर नजर आएगा सीधा, क्योंकि शनि देव जब चौथे भाव में गोचर कर रहे थे चंद्रमा से, तो आपका दशम प्रभावित कर रहे थे। दशम क्या होता है? आपके पिता का भाव होता है। आपका करियर दशम है, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कारोबार, सारा कुछ दशम से आता है। जब शनि चौथे भाव में गोचर करते हैं, दशम को देखते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें स्लो डाउन कर देते हैं। यानी कि आप काम कर रहे हैं लेकिन रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही।
काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर चीज़ें स्लो हो रही हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है लेकिन प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, वहाँ पर चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। वो शनि के प्रभाव के कारण हो रहा था, क्योंकि शनि की ढैया से आप गुजर रहे थे। ये चीज़ें अब नहीं होंगी। अब यहाँ से चीज़ें, कारोबारी स्थिति जो है वो आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट आपके ठीक ठाक चलने शुरू हो जाएंगे, एग्जीक्यूशन उनमें थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। यदि आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर आपकी पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव होगा। यहाँ से शनि का जो दृष्टि है वो हटने का प्रभाव आपको नजर आएगा। और जब शनि आ गए हैं शतभिषा नक्षत्र में, तो आपको कर्म का फल जरूर देंगे, भले ही आपका कर्म अच्छा है या बुरा है। बुरे का फल भी मिलेगा, अच्छे का फल भी शनिदेव देते हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के कारक हैं। अब जब शनिदेव चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, तो 10वीं दृष्टि जा रही थी आपके लगन के ऊपर, यानी कि चंद्रमा के ऊपर। जब शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आती है तो आपको सुस्त बना देती है, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह हैं, 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं। और उस गोचर के दौरान आपका रवैया जो है वो टाल मटोल वाला हो जाता है, यानी कि आप आज का काम कल पर टालने के लिए आदी हो जाते हैं। अब जब शनिदेव की दृष्टि वहां से हट गई है और शनिदेव पंचम में गोचर कर रहे हैं, पंचम स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो वहां पर चीजें आपके लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। आप अपना एग्जीक्यूशन जो है वो तेजी से कर पाएंगे। आपको फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो कम आएगी। आप थोड़ा सा हेल्दी फील करेंगे, थोड़ा सा एंथुसिस्टिक फील करेंगे, और आप थोड़ा सा काम जो है वो बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए, चूंकि शनि पंचम में है, तो हो सकता है कि वाइफ की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इशू हो जाए, यदि आप मैरिड हैं। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि रिश्ते में डिले हो जाए। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 11वें भाव को शनि देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बड़े ब्रदर की हेल्थ के साथ कोई इशू हो जाए। ये चीज़ जो है वो तुला राशि के जातकों को देखने को मिलेगी शनि की दृष्टि के कारण। ये दृष्टि का प्रभाव है। दूसरे भाव पर शनि देख रहे हैं, जो लोग मैरिड हैं वहाँ पर उनके कुटुंब में उनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हो सकता है, या आपकी वाणी के जरिए कोई हर्ट हो सकता है, आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज तुला राशि के जातकों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी जब शनि उदय होंगे और शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 15 मार्च को। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए इसका जो है वो असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, 15 मार्च के बाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।